कि फरूख शहबाज वड़ाइच वायरल कैसे हुए? अच्छा, ये जो है ना वायरल होना, आजकल तो शायद लोग कहते हैं कि जी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे लोग वायरल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ऐसा वायरल होना जिसपे आपको शर्मिंदगी ना हो, जिसपे आपको फख्र हो, तो मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इस तरह से वाक़यात हैं, हादसात हैं, इत्तफ़ाक़ात हैं जिन्होंने मुझे वायरल किया है, जिन्होंने फरूख शहबाज वड़ाइच बना हाँ ऐसे ही है। ये अब पहली मैं बता देता हूँ जिसमें मैं सामने नहीं आया था। उस्मान बुज़दार साहब का वाक़या था। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे। लोगों का उनके साथ उनके बारे में कोई राय नहीं थी क्योंकि अचानक वो बने थे। तो मैं सेक्रेटेरिएट में मौजूद था और मैं चूँकि प्रोग्राम भी करता था और साथ में बीट भी, मुझे ताज़ा एक असाइनमेंट मिली थी जिस चैनल में मैं काम कर रहा था। तो आम जो रिपोर्टर्स हैं उनको तो सिक्योरिटी ने कवर किया हुआ था, तो मैं इस तरह ही बेंच पे बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं इस तरह बेंच पे बैठा हूँ इस तरह, अच्छा। जिस तरह आज बैठा हूँ ना, मोबाइल मेरे हाथ में जिस तरह इनके हाथ में मोबाइल है। तो मैंने अब सोचा यार सवाल पूछना चाहिए इनसे, इनके बारे में। लोगों ने फिर एक जगह पे हम गए, तो इस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उस वक्त के सीनियर मिनिस्टर थे अब्दुल अलीम खान साहब, तो वहाँ पे बाकी मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे, आज भी मुख्तलिफ जगहों पे होंगे वो लोग। तो वो बात कर रहे थे कि यार चीफ मिनिस्टर को फाइलें पढ़नी नहीं आती, तो उसके सामने फाइल लेके जाते हैं तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है माहौल बन जाता है। वो एक ही पार्टी के लोग थे, एक ही पार्टी के लोग थे। हाँ, तो मेरे लिए तो बतौर साफी खबर थी, वो वजीर आला जिसको इमरान खान ने लगाया था 12 करोड़ लोगों के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर ये सवाल उठ गया ना। तो मैंने वही सवाल जो वो आपस में बात कर रहे थे और वैसे गपशप लग रही थी, क्या क्या लगा, मजाक उड़ा रहे थे अपने सीएम का जो उनका चीफ था, ठीक है। तो मैंने वही सवाल, उस्मान बुज़दार साहब जब बिल्कुल चलते चलते मेरे करीब आ गए तो मैंने मोबाइल निकाला और उनसे वो सवाल पूछा। उसमें मैं नहीं आ रहा, उस्मान बुज़दार आ रहे हैं, कोई भी सर्च करेगा तो वो सारा सवाल आवाज आ रही है इनकी। तो वो पहली एक चीज़ थी, मैंने अपने चैनल को वो दी, उन्होंने थोड़ी देर वो चलाई, उसके बाद फिर उनको फ़ोन आया, वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए उसको, लेकिन ना इतनी देर में ना मुझे 2-3 चैनल से फ़ोन आ गए जो मेन स्ट्रीम हमारे नंबर 1, 2, 3, 4 है। उन्होंने कहा जी हम आपकी वीडियो को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा ना बदमज़ा हुआ था, मैंने कहा यार बात सुनो, जिनके लिए मैंने बनाई थी उन्होंने यूज़ नहीं की, आप कर लो यूज़, सारे कर लो यूज़। वो फिर उस दिन कई चैनल्स की हेडलाइन थी वो वज़ीर आला से सवाल, वो फिर वो शायद रात का वो आप शुरू हो जाए कोई भी चैनल, सबने तो सब ने वो सवाल या कैरी किया है या उस पर डिस्कशन की है। यानी अगर पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल जियो है, उस पर भी रिपोर्ट कार्ड में तस्करा हो रहा है, आगे प्रोग्रामों में हो रहा है, बाकी भी जितने भी चैनल्स हैं। तो वो वहाँ से पहला इंटरेक्शन हुआ। तो मैं जिस चैनल में काम करता था, तो वो चेयरमैन साहब ने मुझे बुला लिया और साथ में उनके एक दोस्त बैठे हुए थे। तो वो साथ वाले दोस्त को पता चला कि भाई ये वो बात हुई ना, वो सवाल किया किसने, साफी ने वज़ीर आला से। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि एन ने पूछा सवाल, मैं इस तरह खड़ा हूँ तो इशारा किया। तो वो जो दोस्त था उनका, वो कहता है, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, कहता मैं तो समझा कि जियो वाले की किसी ने किया होगा फलाने ने। हमारे काम तासुर है ना कि पहले नंबर का जो चैनल है दूसरे नंबर का वो ही कर सकता है ये बात। तो वो थोड़े से यानी खुश भी हुए और नाराज भी हुए, क्योंकि निस्बतन थोड़ा प्रेशर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से फिर मुझे बाद में पंजाब असम्बली में कवरेज रेगुलर करता था, मुझे रोक दिया गया और फिर मैंने वो नहीं। लेकिन वहां से ना मेरी आवाज थोड़ी सी ना लोगों तक पहुंच गई कि यार एक बंदा है जिसने ये सवाल किया है, ये वो। उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ। खैर ये मैं तो ऐनी गवाह हूँ बिल्कुल, और हम जिस दिन इनका सवाल हुआ था, हम रात को फिर इकट्ठे ही थे कि कोई इनके ऊपर कोई उस्ताद ना आ जाए, कोई मसला ना आए। हम इकट्ठे थे कि चलो इकट्ठी देखी जाएगी, अगर होंगे तो इकट्ठे तो होंगे। खैर वो एक वजह ये है कि अब फरूख शहबाज की एक तो आवाज़ है लाउड, एक इनकी है, मतलब इनमें कोई वो डर झिझक और खौफ था नहीं, शुरू से ये ब्लंट थे, और साथ एक कद्दावर शख्सियत हैं। तो वो दूर से भी जब बोलते हैं ना तो पता चल जाता था कि ये सवाल कर रहे हैं। आवाज़ तो सबको फिर पता चली। उस वक्त तक फरूख शहबाज वड़ाइच ज़ाहिर प्रिंट के तो ये पहले से करते आ रहे हैं, किसी को नहीं उतना पता होगा शायद। वो लोग ये समझते हैं कि फरूख शहबाज एक यूट्यूबर हैं, एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों ने समझा, या उसके बाद भी कुछ देर तक ये समझा। लेकिन हमें पता है
ये बिल्कुल अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक डाइजेस्ट है, पैगाम डाइजेस्ट, बड़ा अच्छा पूरे पाकिस्तान में बच्चों का एक रसाला है, ये उसके एडिटर है। उसके बाद फिर मैं अरकम का रहा हूँ। हाँ, अरकम एक मैगजीन है, उसके ये एडिटर है। फिर ये बकायदा ये कॉलम तो ये शुरू से लिख रहे थे, इन्होंने कॉलमिस्ट को इकट्ठा किया, एक इन्होंने यूनियन बनाई हुई है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट, PFUC। अच्छा। और उसके तहत लोगों को मिलना मिलाना, हमारा चूंकि सफर साथ साथ ही है। हाँ। और मतलब मुझे साथ ये कह के आपने अपने आप को कम उम्र करने की कोशिश तो बंदा करता है, लेकिन मैं ये नाकाम बनाऊंगा।